अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह मैं आपकी मेज़बान ज़ेबी ज़ुबैर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में, आपका अपना प्रोग्राम अक्सर रसोई लेकर। दोस्तों, आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पनीर की एक खास डिश जिसका नाम है पनीर काली मिर्च। चलिए वक्त को ज्यादा जाया ना करते हुए देख लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। आइए, हमें चाहिए पनीर, देसी घी, हरा धनिया, क्रीम, पुदीना, तली हुई प्याज, लौंग, जीरा, दालचीनी, अदरक लहसुन का पेस्ट, दही, तेजपत्ता, छोटी इलायची, हरी मिर्च का पेस्ट, गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च क्रश्ड, धनिया पाउडर और नमक। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई को गरम करेंगे। इसमें हम डाल देंगे देसी घी। आप तेल में बनाना चाहें तो तेल में भी बना सकते हैं। देसी घी, थोड़ा सा तेल भी डाल देते हैं। जब घी और तेल दोनों गरम हो जाए, हम इसमें डालेंगे लौंग, दालचीनी, छोटी इलायची, तेजपत्ता और इसे हम थोड़ी देर फ्राई करेंगे। तो जब तक ये फ्राई हो रहा है, हम बना लेते हैं तली हुई प्याज का पेस्ट। हमें लेना है जार, उसमें डालेंगे तली हुई प्याज, थोड़ा सा पानी, और इसे पेस्ट बना लेंगे। उससे पहले हम लेंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, क्योंकि हमारे मसाले फ्राई हो चुके हैं। और हरी मिर्च का पेस्ट, इसे हमें फ्राई करना है। चलिए पेस्ट बना लें। एक बार देख लीजिए पेस्ट बना है या नहीं। बिल्कुल तैयार है। अदरक लहसुन और हरी मिर्च भी अच्छे से ये भुन गया। अब हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर, और इसे भून लेंगे, क्योंकि अब हम डालेंगे तली हुई प्याज का पेस्ट। तो उसे बहुत भूनना नहीं है, क्योंकि प्याज तली हुई है। और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे।
अब हम इसमें डालेंगे दही। दही गाढ़ा हो तो बहुत अच्छी बात है। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हम इसमें डालेंगे क्रीम। क्रीम को भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हम इसमें डालेंगे पनीर। आप किसी भी शेप में पनीर को काट सकते हैं। जीरा, जीरे का पाउडर बना लेंगे, भुना हुआ जीरा नहीं लेंगे, जीरे का पाउडर बना लेंगे। हरा धनिया बारीक बारीक काट करके, पुदीना टुकड़ों में करके, इसे मिक्स कर लीजिए और इसमें डाल दीजिए पानी। बहुत ज्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि हमारी ग्रेवी गाढ़ी है। पानी के बाद हम इसमें डालेंगे जो काली मिर्च हमने क्रश की है, पाउडर ना हो, काली मिर्च दरदरी हो तो ज्यादा अच्छा है। और नमक। नमक को चख जरूर लीजिएगा डालने के बाद। अब हमें इसे धीमी आंच पर 5 से 8 मिनट पकाना है। इसको ढक दीजिए। 5 से 8 मिनट हो चुके हैं। नजर डाल लेते हैं पनीर पर। देख सकते हैं आप, पूरा रोगन ऊपर आ चुका है और पनीर का बहुत ही खूबसूरत कलर आ गया है। चलिए गैस ऑफ कर दें और इसे सर्व करें। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इसको मैं सजाऊंगी पुदीने की पत्ती से और बीच में हमें इसे रख देना है। तो ये लीजिए, बनके पूरी तरीके से तैयार है पनीर काली मिर्च। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। तो दोस्तों नोट कर लीजिए इसकी रेसिपी। पनीर काली मिर्च बनाने के लिए हमें चाहिए पनीर, प्याज पेस्ट, अदरक लहसुन पेस्ट, हरी मिर्च पेस्ट, हरा धनिया, पुदीने की चटनी, पुदीने की पत्ती, दही, मलाई, तेज पत्ता, दालचीनी, छोटी इलायची, लौंग, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च, गरम मसाला, घी और नमक। पनीर काली मिर्च बनाने का तरीका। सबसे पहले एक कढ़ाई में घी गरम करें, फिर उसमें लौंग, दालचीनी, छोटी इलायची और तेज पत्ता डालकर थोड़ी देर फ्राई करें। उसके बाद लें एक जार, उसमें तली हुई प्याज का पेस्ट बनाएं। कढ़ाई में अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ हरी मिर्च पेस्ट को डालकर भूनें। इसके बाद इन मसालों में धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर को ऐड करके अच्छी तरह भूनें। फिर तली हुई प्याज के पेस्ट को डालकर अच्छी तरह भूनें। जब मसाला भून जाए तो उसमें दही और क्रीम डालकर अच्छी तरह मिलाएं। उसके बाद बनी हुई ग्रेवी में पनीर, जीरा पाउडर, हरा धनिया, काली मिर्च और नमक डालकर हल्की आंच पर कुछ देर तक पकाएं। फिर पुदीने की पत्ती से गार्निश करके सर्व करें। उम्मीद करती हूँ आपको पनीर काली मिर्च की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं आप तक अच्छी से अच्छी रेसिपीज को पहुंचा सकूं। वक्त हो रहा है एक वक्फे का, बहुत जल्दी लौटूंगी छोटे से ब्रेक के बाद।
से इस्तकबाल है। अब मैं जो रेसिपी बनाने जा रही हूँ उसका नाम है सोयाबीन के शामी कबाब। चलिए वक्त को बिना जाया किए एक बार नजर डाल लेते हैं सोयाबीन के शामी कबाब में कौन कौन से मसाले इस्तेमाल होंगे। हमें चाहिए सोयाबीन का चूरा, कॉर्नफ्लोर का बैटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, दही, प्याज, नारियल का बुरादा, बेसन, हरी मिर्च, हरा धनिया, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, नमक और ग्रेटेड पनीर। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे मिक्सी का जार और उसमें हम डालेंगे ये जो चूरा है। इसको भिगाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, इसे सीधे पाउडर बनाना है, बिल्कुल बारीक पाउडर। चलिए पाउडर तैयार हो गया। एक बड़ा सा कोई भी बोल लेंगे, इसमें हम इसे निकाल लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज को आप ग्रेट भी कर सकते हैं और बहुत बारीक बारीक काट भी सकते हैं। हरा धनिया, हरी मिर्च, नारियल का बुरादा या नारियल के गोलों को ग्रेट कर लीजिए, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। अब इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, नमक, पनीर को भी ग्रेट कर लेंगे। और हमें लेना है दही। दही गाढ़ा होगा तो ज्यादा अच्छा है। अब हमें बेसन को भून के डालना है। उसके लिए पैन गरम कर लें, इसमें बेसन को भून लें। जब इसमें खुशबू आने लगे तब हम इसे बंद कर देंगे। खुशबू आना शुरू हो गई है। और इसे भी डालें इस मिक्सचर में। और इसे अच्छे से आपको मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स करके जैसे आटा गूंथ रहे हैं वैसे सारी चीजों को मिक्स करने के बाद अगर आपको लगता है कि थोड़े से पानी की जरूरत है तो पानी डालेंगे। बहुत गीला नहीं करना है। इसको हम
कबाब का शेप देंगे। हथेली पे रख के इसे फ्लैट कर लीजिए। इसी तरह सबका आप कबाब को शेप दे करके कबाब तैयार कर लीजिए। अब हम गैस ऑन करेंगे और जिस बर्तन में हमें फ्राई करना है उस बर्तन में हम तेल गरम करेंगे। इसे भी आप घी, तेल, बटर जिस चीज से भी चाहें फ्राई कर सकती हैं। जब तक तेल गरम हो रहा है, ये मैंने जैसे बताया कॉर्नफ्लोर को थोड़े से पानी में घोल लिया है। इसे एक बार चला लीजिए क्योंकि कॉर्नफ्लोर नीचे बैठ जाता है। इसको अच्छे से चला लें। अब एक एक कबाब को लेंगे, इसमें डालेंगे। तेल भी गरम हो गया। सारे कबाब ऐसे ही तल लेंगे। इसे हमें दोनों तरफ से गोल्डन होने तक फ्राई करना है। इसको पलट लीजिए। इसे आप अच्छी तरीके से थोड़ा फ्लैट करते हुए, बहुत मोटे मोटे कबाब देखने में अच्छे नहीं लगते हैं, इसीलिए इसे पलटकर इस तरफ से भी सेक लीजिए। गैस को तेज कर लीजिए क्योंकि बहुत धीमी आंच पे भी अगर कबाब सेक रहे हैं तो कबाब टूटने का डर है। चलिए, कबाब तैयार हैं। गैस ऑफ कर देंगे और इसे हम निकाल लेंगे टिश्यू पेपर पे। अब करेंगे इसकी प्लेटिंग। कबाब को गरम होगा तो बहुत आराम से और किसी भी डिप के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। हरी मिर्च की चटनी हो, तो ये लीजिए
पूरी तरीके से खाने के लिए तैयार है सोयाबीन के शामी कबाब। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। चलिए बनाने के लिए नोट कर लीजिए इसकी रेसिपी। सोयाबीन के शामी कबाब बनाने के लिए हमें चाहिए सोयाबीन, अदरक लहसुन का पेस्ट, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, दही, बेसन, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च, पनीर, नारियल, कॉर्नफ्लोर, नमक और घी। सोयाबीन के शामी कबाब बनाने का तरीका। सबसे पहले मिक्सी जार में सोयाबीन का पाउडर बना लें। उसके बाद एक बाउल लें, उसमें सोयाबीन का पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च, नारियल का बुरादा, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, नमक, पनीर, दही और भुने हुए बेसन को पानी डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद मिक्सचर को हथेलियों की मदद से कबाब बनाएं। फिर कॉर्नफ्लोर और पानी का बैटर बनाकर उसमें कबाब को कोट करें। कॉर्नफ्लोर के बैटर में डालकर डीप फ्राई करें। इसके बाद कबाब को किसी भी डीप के साथ सर्व करें। दोस्तों, अब वक्त हो रहा है आपसे अलविदा कहने का, लेकिन इस वादे के साथ कि कल दोबारा आऊंगी दिलचस्प रेसिपीज के साथ। तो कल तक के लिए अपनी मेजबान ज़ेबी ज़ुबैर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। हमेशा की तरह मैं ज़ेबी ज़ुबैर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक नए अंदाज की नई रेसिपी को लेकर। दोस्तों, सबसे पहले कबूल कीजिए मेरा प्यार भरा आदाब।